महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का निर्वाचन आयोग में चुनौती दी गई और राहुल गांधी जी वह गीत गाते चल रहे हैं, वह गीत गाते चल रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपनी आवाज़ को बुलंद, लेकिन यह जो निर्वाचन आयोग और राहुल गांधी दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, तो वह स्पष्ट ये क्यों नहीं कहते हैं ये जो वोट होता है, वोटिंग जो होता है ईवीएम के द्वारा होता है, बैलेट पेपर के द्वारा होता है, तो मुख्य रूप से यही होता है, तो ईवीएम के द्वारा होता है, तो ईवीएम से हो ये बैलेट पेपर को बंद किया जाए, बैलेट पेपर को बंद किया जाए। तो यह आप विपक्ष अगर मांग करेंगे तो सरकार उसको करना पड़ेगा। सरकार को, निर्वाचन आयोग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैलेट पेपर जो वोटिंग होता है, बैलेट पेपर से इतना वोटिंग कैसे हो जाता है, यह एक विषाक्त 7 तरह से आप वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप ईवीएम से वोट देते हैं, ईवीएम के द्वारा। तो बैलेट पेपर का उपयोग क्यों किया जाता है? ये जो बैलेट पेपर का उपयोग नहीं होना चाहिए और अन्य तरह का जो उपयोग होता है SMS के द्वारा, इसके द्वारा, तो आप ये अधिकार सिर्फ सेना को देना चाहिए, आम जनों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। आम जनों को अधिकार, सेना को यह अधिकार देना चाहिए। हम उसको वोट देने की आवश्यकता है, वे अपना वोट देना चाहते हैं, वे दूर दराज में क्षेत्र में बसे हुए हैं, तो वह SMS करे, तो उनको आम जनों के लिए आप ईवीएम में जाकर के वोट डालें। एक स्वच्छ और स्वस्थ व्यवस्था होनी चाहिए। ये ईवीएम में आजकल तो देखते हैं, ये तो पूरे बिहार से ही शुरू हुआ था। ईवीएम का भी उपयोग होगा, बैलेट पेपर का भी उपयोग होगा, इसका भी उपयोग होगा। तो उपयोग आप अनेक तरह का विकल्प देते हैं, तो यह भ्रांतियाँ पैदा होगी, ये भ्रांतियाँ पैदा होगी। निर्वाचन आयोग को, प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए जो एक ही तरह का जैसे ईवीएम से चुनाव होता है, तो आप कभी जब विपक्ष हार जाता है तो ईवीएम पर प्रश्न उठाता है, विपक्ष जब हार जाता है तो ईवीएम पर प्रश्न उठाता है। ये कौन सी बातें हैं? जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था इंडिया में, तो वहाँ पर भी उस पर भी आपत्तियाँ होती थी, उसमें सुधार, बैलेट पेपर से जो वोटिंग हो रहा था उसमें भी आपत्तियाँ थी, और उसके बाद तो ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो एक स्वच्छ व्यवस्था और स्वस्थ व्यवस्था हमारा चुनाव डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में चुनाव के द्वारा ही। लेकिन ये अनेक तरह का विकल्प जो देते हैं, वह विकल्प सिर्फ सेना को देना चाहिए, आम जनों को इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। बैलेट पेपर का प्रयोग
नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। सिर्फ ईवीएम का ही प्रयोग करना चाहिए, यह होना चाहिए। और ईवीएम पर भी प्रश्न आते हैं, इसको भी आप जांच करवा लीजिए, उसके बाद कीजिए। यह नहीं हम हार गए तो ईवीएम ने चोरी किया, हम जब जिस बटन को दाबते हैं यही विपक्ष का कहना आया है। जो विपक्ष यही कहता था, जो भी बटन दाबते हैं इसमें कमल फूल निकलता है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा को बहुमत नहीं मिला, तब ईवीएम पर प्रश्न क्यों नहीं उठाए? ईवीएम पर प्रश्न क्यों नहीं उठाए? ईवीएम पर प्रश्न तब क्यों नहीं उठा जब भाजपा को मिला इसके पहले 303 सीटें 19 के लोकसभा में, तब आपने प्रश्न उठाया ईवीएम पर। जब 24 के चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिला तो उसमें आप ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठाए। तो ये विरोधी दलों का ये नहीं होना चाहिए। अभी जो लोकसभा का परिदृश्य है तो भाजपा के पास 240 है, बहुमत से 40 सीटें कम है, 35 सीटें कम हैं, तो उसको तो आप उस पर आप क्यों नहीं ईवीएम पर प्रश्न उठाए? यह नहीं होना चाहिए। और निर्वाचन आयोग को भी चाहिए और प्रधानमंत्री को भी चाहिए, एक तरह से ही हम एक तरह का ही निर्वाचन का मतदान लेने की व्यवस्था को सुनिश्चित करें, यह आवश्यक है। सत्ता पक्ष को चाहिए हम विपक्ष के आक्रोश का